पूज्यपाद विशुद्धानंद जी, कविराज जी तथा अपने अनेक शिष्यों के सामने ज्ञानगंज के बारे में चर्चा करते थे। शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। यहाँ तक कि काशी के मलदैया मोहल्ले में स्थित विशुद्धानंद कानन में कई चमत्कारों का प्रदर्शन कर चुके थे, जिसे कविराज जी के अलावा अन्य अनेक शिष्यों ने भी देखा था। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए कविराज जी ने लिखा है, बाबा कहा करते थे कि ज्ञानगंज के साथ कहीं से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यह सूर्य विज्ञान से संभव है। दवा या किसी प्रकार का यंत्र आदि वहां से मंगाया जा सकता है। यहाँ तक कि कुमारी या माताओं के लिए कपड़ा या अन्य सामग्रियां उपभोग के लिए ज्ञानगंज के आश्रमवासी उनकी इच्छा अनुसार भेज देते थे। इस बारे में बाबा के घनिष्ठ शिष्य और भक्त सभी जानते हैं, लेकिन उसका रहस्य जानने में अक्षम थे। एक दिन मेरे सामने एक घटना हुई थी। मेरे गुरु भाई श्री सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ज्ञानगंज की कुमारियों के लिए 50 रंगीन साड़ियां लाए। छोटी बड़ी साड़ियों का पार्सल बनाकर ज्ञानगंज भेजने के लिए पूजा घर में रखा है। मैंने बाबा से पूछा, क्या आप इन साड़ियों को ज्ञानगंज भेजेंगे? बाबा ने कहा, हाँ। मुझे अपार कौतूहल हुआ। मैंने पूछा, कैसे भेजेंगे? उन्होंने कहा, इसी रूप में भेज दूंगा, तुम लोग जरा बैठो, समझ पाओगे तभी जाके। इतना कहने के बाद उन्होंने पूजा घर का दरवाजा बंद कर दिया। आधे घंटे बाद दरवाजा खुलने पर हम लोगों ने भीतर प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि देखो, सभी कपड़ों के बंडल ज्ञानगंज भेज दिए गए। हम लोगों ने देखा कि कपड़ों के सारे बंडल वहां से गायब हो चुके थे। काशी में मलदैया स्थित विशुद्धानंद कानन आश्रम में विज्ञान मंदिर या सूर्य मंदिर है। वहां 2 तल्ले पर बैठे किसी उत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित शिष्यों को समझा रहे थे। ठीक इसी समय एक गुरु भाई कलकत्ता निवासी श्री अक्षय कुमार दत्त गुप्ता आए। उन्हें सूर्य विज्ञान सीखने की इच्छा बहुत दिनों से थी। उन्होंने बाबा से एक लेंस देने की प्रार्थना की थी। बाबा ने कहा कि लेंस के लिए ज्ञानगंज से प्रार्थना करूंगा, शायद मिल भी जाए। अगर तुम्हारी तीव्र इच्छा हो तो अभी लेंस के लिए प्रार्थना करो। दत्त गुप्त ने कहा, अगर इस समय मिल जाए तो अच्छा हो, आपकी कृपा है। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर एक झटका दिया। उनके हाथ में एक लेंस आ गया। उन्होंने कहा, तुमने यही लेंस मांगा था। यह कहकर उन्होंने लेंस दे दिया। सन 1931 में मलदैया स्थित आश्रम में नवमुंडी आसन की प्रतिष्ठा हुई। इसकी जिम्मेदारी कई भक्तों को दी गई। डॉक्टर शोभाराम के जिम्मेदारी सारी उनके ऊपर आ गई। फर्श पर बिछाने के लिए सिल्क की 4 चादरों की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिसकी कीमत 80 रुपए थी। डॉक्टर शोभाराम को 10-10 रुपए के 8 नोट लाने के लिए 8 नोट लेकर देने के लिए मैं आश्रम में गया। उस समय तीसरा पहर था। कई गुरु भाई वहां बैठे थे। डॉक्टर शोभाराम भी थे। मेरी इच्छा हुई कि रुपयों का लिफाफा बाबा के हाथ में दे दूं। बाद में बाबा इस लिफाफे को डॉक्टर शोभाराम को दे देंगे। यह सोचकर मैंने लिफाफा बाबा को दिया। मेरी बगल में डॉक्टर शोभाराम बैठे थे। मैंने कहा कि नवमुंडी आसन के फर्श पर बिछाने के लिए चादरों के 80 रुपए हैं। बाबा ने कहा, एक चादर की कीमत 80 रुपए, इतनी महंगी? डॉक्टर शोभा ने कहा, 20 रुपए की दर से 4 चादरों का 80 रुपए का भाव तय करके आया हूं। बाबा ने कहा, बड़े महंगे हैं, इतने चादर क्या होंगे, एक काफी है। इतना कहने के बाद 10-10 रुपए के 2 नोट निकालकर उन्होंने शोभाराम को दिए। शेष रकम मुझे वापस करते हुए बोला, रुपयों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, ये रुपए सत्कार्य के लिए लेकर आया था, अतः वापस ले जाने की इच्छा नहीं है, अन्य किसी धार्मिक कार्य में लगा दीजिएगा। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानगंज से प्रतिवाद किया जाएगा, अतः ज्ञानगंज से आदेश और राय लेनी होगी। इतना कहकर वे भीतर गए। कुछ देर बाद वापस आकर बोले, ठीक है, ये रुपए उमा भैरवी ज्ञानगंज के लिए ले जाएंगी। मैंने कहा, तब इन रुपयों को आप ही दे दीजिएगा। बाबा ने कहा, ना, मैं क्यों देने जाऊंगा, स्वयं भैरवी माँ तुम्हारे हाथों से ले जाएंगी। जाड़े के दिन थे, चादर ओढ़कर बैठा था। बाबा के आदेशानुसार रुपए के लिफाफे को मुट्ठी में कसकर पकड़े चादर के नीचे छुपाए बैठा उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद मैंने पूछा, बाबा, ये रुपए कितनी देर में भैरवी माँ ले जाएंगी? बाबा ने कहा, अभी तुरंत। इसके बाद बाबा ने मुझसे पूछा, कुछ अनुभव हुआ? मैंने कहा, स्पंदन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जरा लिफाफा खोलो। मैंने चादर के नीचे से लिफाफा बाहर निकाला और देखा जैसा बंद था वैसा ही है, पर उसके भीतर रुपए नहीं है। लिफाफे से सुगंध आ रही थी। इस लिफाफे को काफी दिनों तक सुरक्षित रख के छोड़ा था मैंने। कविराज जी के इन अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः ज्ञानगंज स्थूल रूप में है, पर उसे विशिष्ट व्यक्ति ही देख सकते हैं।
पूज्यपाद विशुद्धानंद जी से उनके शिष्य यदा कदा अपने कौतूहल को मिटाने के लिए ज्ञानगंज के बारे में सवाल करते थे। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने बताया कि जालंधर से गोगा तक जाने के लिए तरह तरह की सवारियां मिलती हैं। इसके आगे पैदल जाना पड़ता है, लगभग 2 माह पैदल चलना पड़ता है। मार्ग में कहीं कहीं चट्टी है जहां केवल चिवड़ा और दही मिलता है। रास्ते में बर्फ पर चलना पड़ता है। कहीं कहीं बर्फ कीचड़ की तरह नरम है जिसमें पैर धरस जाते हैं। बर्फ पर चलने के लायक एक खास किस्म के जूते मिलते हैं। बहुत कम कीमत है, 3.5 आने। ज्ञानगंज में अनेक ब्रह्मचारी, दंडी, सन्यासी, तीर्थ स्वामी, परमहंस, भैरवी, ब्रह्मचारिणी और कुमारियां हैं। आश्रम में सभी को जाने दिया जाता है, पर किसी बाहरी व्यक्ति को रहने नहीं दिया जाता। वहां दिन रात योग चर्चा विज्ञान चर्चा होती है। विज्ञान का अर्थ है सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान आदि। परमहंसगण सर्वदा विज्ञान में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से कठिन रोगों का इलाज किया जाता है। ज्ञानगंज में निवास करने वाले लोगों में के बारे में बाबा ने कहा है, ज्ञानगंज के परमहंस तथा भैरवी माताओं में से अधिकतर लोगों की उम्र 400-500 वर्ष से लेकर 800-900 वर्ष तक की है। जिन दिनों मैं वहां था, पूज्यपाद परम आराध्य गुरुदेव महातपा के आविर्भाव का 1300 वार्षिक उत्सव मनाया गया था, यानी कि 1300वां वार्षिक उत्सव मनाया गया था। उनसे भी अधिक उम्र वाली उनकी गुरु माता, जिन्हें वहां छेपा माता कहा जाता है, जीवित हैं। इतनी उम्र होने पर भी छेपा माता देखने में चिर यौवना लगती हैं। उनके सिर के बाल इतने लंबे, काले और प्रचुर हैं कि उनका सारा बदन ढक जाता है। कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। महातपा जी स्वयं स्थूल देह के हैं, पर आज तक यातायात में पूर्ण समर्थ हैं। आपके एक हम उम्र भाई हैं, वे वैष्णव हैं। नाम है भवदेव गोस्वामी। वे ज्ञानगंज या मनोहर तीर्थ में नहीं रहते हैं, तिब्बत में अन्यत्र रहते हैं। महर्षि महातपा जी के शिष्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं श्री श्री भृगुराम परमहंस। उनकी उम्र 500 वर्ष है। वे ही मुझे योग की शिक्षा देते रहे। सूर्य विज्ञान की शिक्षा परमहंस श्री श्यामानंद देते थे। ज्ञानगंज में विज्ञान संबंधी सभी विषयों के अधिकारी हैं। ज्ञानगंज में विज्ञान द्वारा प्रस्तुत आकाशयान है, जो प्रत्येक रात्रि को पूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकाशमान रहता है। इस तरह की अन्य रहस्यमय घटनाएं हैं वहां पे। आगे आप लिखते हैं, ज्ञानगंज के परमहंसों में श्री अभयानंद स्वामी को एक बार लोगों ने बर्धमान और एक बार कलकत्ते के गंगा तट पर देखा था। बर्धमान में उनके आगमन का वर्णन बर्धमान के पुलिस इंस्पेक्टर तथा हमारे गुरु भाई उपेंद्र चौधरी ने दिया है। इसका उल्लेख विशुद्धानंद प्रसंग के 3रे खंड में प्रकाशित। उनका एक क्षेत्र योगीराज धीराज में भी प्रकाशित है। ज्ञानगंज में एक और परमहंस है, स्वामी ज्ञानानंद। इनका एक और नाम है कुतुपानंद। आप थियोसॉफिस्ट समाज में कुथुमी बाबा के नाम से परिचित हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें यही बताया था। गुरुदेव के पास इनका एक पत्र है जिसमें इनके मलेच्छ शिष्य हैं, उनका उल्लेख है। कुतुपानंद की शिष्या मादम ब्लावाटास्की उन्हें कुथुमी बाबा के नाम से संबोधित करती थी। शायद रूसी भाषा के कारण कुतुपानंद बाबा कुथुमी बाबा बन गए। श्री विशुद्धानंद की राय में कुतुपानंद स्वामी की उम्र लगभग 500-600 वर्ष होगी। ज्ञातव्य है कि स्वामी कुतुपानंद जी को मादाम ब्लावाटस्की तथा कर्नल आलकट देख चुके हैं। परमहंस भृगुराम जी को श्री युक्त गोपीनाथ कविराज जी ने अपनी पत्नी के साथ एक दिन शाम के वक्त पूजा वाले कमरे में देखा था। उन्हें देखते ही वे बेहोश हो गई। उनके शरीर की ज्योति प्रातः सूर्य की तरह थी। बाबा का कहना है कि योग क्रिया के कारण उनके देह का उपादान परिवर्तन क्रम कारण इस तरह का वर्ण का हो गया है। रक्त वर्ण ज्योति पिंड के रूप में काशी के विशुद्धानंद कानन आश्रम में श्री परमहंस भृगुराम जी को खिड़की के रास्ते बाबा के कमरे में रात के 3:30 बजे प्रवेश करते हुए हमारे गुरु भाता स्वर्गीय रमेश मैत्र, स्वर्गीय देवेंद्र बनर्जी तथा इन दोनों की पत्नियों ने भी देखा था। इस घटना का विवरण मैं रमेश दादा के जुबानी कई बार सुन चुका हूँ। एक बार भोर के समय स्वर्गीय विभूषण चटर्जी दादा को श्री भृगुराम जी का दर्शन और कुछ आदेश प्राप्त हुए थे। भैरवी माताओं में से कुछ बंडूल यानी वर्धमान आश्रम तथा काशी आश्रम में आती थी। एक बार सन 1930 ईस्वी में प्रयाग के
कुंभ मेला में श्री बाबा के साथ केदार भौमिक तथा कुछ अन्य लोग टहल रहे थे। इन लोगों ने 2 युवतियों को देखा। इन्हें देखकर बाबा मुस्कुराए, आंखों ही आंखों में बातें हुई। बाद में बाबा ने बताया कि वे दोनों ज्ञानगंज की भैरवियां थीं। ज्ञानगंज की रहस्य को महिमा मंडित किया है वहां के परमहंस महात्माओं तथा भैरवी माताओं ने। परमहंसों में श्री श्री भृगुराम, नीमानंद, श्यामानंद, ज्ञानानंद, अभयानंद, उमानंद, धवलानंद एवं परमानंद गोस्वामी के नाम मुझे ज्ञात है। रामानंद जी का भी नाम सुनने में आता है, पर वे परमहंस हैं या नहीं पता नहीं। भवदेव गोस्वामी ज्ञानगंज में नहीं रहते। भैरवी माताओं में से श्री श्री उमा भैरवी, श्यामा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, ज्ञान भैरवी, आनंद भैरवी आदि के नाम हमने सुने हैं। इसके अलावा अनेक परमहंस और भैरवियां हैं। बाबा के साथ सभी परमहंसों और भैरवियों का संपर्क नहीं था। भृगुराम के शिष्य उमानंद हैं और श्यामानंद के शिष्य धवलानंद। परमानंद के बारे में जानकारी नहीं है। शेष लोग महर्षि महातपा के शिष्य हैं। भैरवी माताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मनुष्य का रक्त मांस वाला शरीर वय क्रम के अनुसार 100 वर्ष तक पहुंच नहीं पाता है, उसके पहले ही जीर्ण हो जाता है। ज्ञानगंज के परमहंस और भैरवी माताएं इस नियम के व्यतिक्रम हैं। योग क्रिया के कारण उनके शरीर में परिवर्तन हुए हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती और न मल त्याग का झंझट है, जबकि शरीर में अमित शक्ति, वृद्धि, सिद्धि, अतुलनीय ज्ञान अप्रतिहत है। उनकी गति अबाध है। वे बिना श्रम और घर की प्राचीर को कौन कहे, उच्च पर्वत को भी निमिष मात्र में पार कर जाते हैं। अति दूर या निकट की कोई वस्तु उन्हें बाधा नहीं दे पाती। देश काल उनकी गति, चिंता या ज्ञान के नियामक नहीं है। श्री अमूल्य बाबू के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानगंज स्थूल रूप से तिब्बत प्रदेश में स्थित है। कविराज जी ने ब्रह्मांडोनो भेद नामक एक गुजराती पुस्तक से उद्धरण देते हुए बताया कि वहां विभिन्न प्रांतों के लोग गए थे। इस पुस्तक में श्री राम ठाकुर से हुई बातचीत का पूर्ण विवरण प्रकाशित है। श्री ठाकुर हिमालय स्थित कौशिक आश्रम में एक अरसे तक थे। इस आश्रम के बारे में कविराज जी का अनुमान है कि वह ज्ञानगंज जैसा एक आश्रम है। विशुद्धानंद जी के पास ज्ञानगंज के अक्षर पत्र आते थे। उन सभी पत्रों को कविराज जी ने प्रकाशित कराया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि स्थूल रूप से ज्ञानगंज है, जहां से कई परमहंस बराबर विशुद्धानंद जी को पत्र भेजते हुए महर्षि महातपा तथा भृगुराम परमहंस का आदेश लिखते रहे। फिर भी कविराज जी लिखते हैं, सिद्धाश्रम साधारण लौकिक आश्रमों की तरह नहीं है, सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देता है। तिब्बती लोग, परिव्राजक या पर्यटकों को इसका पता नहीं चलता है। इसकी वजह से कोई सन्यासी या पर्यटक इस ज्ञानगंज के सिद्ध भूमि से परिचित नहीं है और इसके बारे में विवरण पाना भी संभव नहीं है। तो स्थूल भूमि में अवस्थित रहने पर भी वह भौतिक स्थान नहीं है। वास्तव में वह जिस प्रकार स्थूल नहीं है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म भी नहीं है, और दूसरी ओर सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही हैं। सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर लेने के बाद वह अदृश्य हो जाता है। ऐसी ही सिद्धाश्रम की स्थिति है। स्थूल दृष्टि से स्थूल है तो सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म। इसी के लिए समन्वय युक्त है। अनेक लोग या व्यक्ति स्थूल दृष्टि से उसको खोज में जाते हैं और व्यर्थ का चक्कर काट कर वापस आ जाते हैं। आश्रम के अधिकारियों का आज्ञा बिना वहां जाना असंभव है। दर्शन करना तो दूर की बात है। इस तरह ज्ञानगंज एक रहस्यमय आश्रम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो चराचर पर्यटकों को दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि स्वयं तिब्बत के लोग भी इस स्थान से परिचित हैं। अगर तिब्बत के निवासियों को इस स्थान के बारे में जानकारी होती तो इसका नाम कोई तिब्बती अवश्य लेता। जिस प्रकार मानस सरोवर का नाम सोमवान या सोमाफाम है, रावण हृदय का नाम लांगाक तो है, गौरी कुंड का नाम थुक्की, जिंगबू और कैलाश का नाम डेम छोक रखा है, उसी प्रकार ज्ञानगंज का कोई तिब्बती नाम अवश्य होता। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञानगंज स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है। कविराज जी ने लिखा है, यह सिद्ध स्थान तिब्बतीय गुप्त योगियों की भाषा में ज्ञानगंज के नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद है कि आपको ज्ञानगंज और बाबा विशुद्धानंद के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अपने देश के बारे में, देश के सिद्ध योगियों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की
कोशिश करेंगे।